हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। इस चैनल पे है जो आपको प्री और मेंस के जितने भी मैथ्स की चेकलिस्ट है आशीष अरोरा सर की, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी सीरीज़ में है जो हमारी मेंस की चेकलिस्ट की सीरीज़ है, उसमें चेकलिस्ट नंबर फर्स्ट है और उसका आपका जो ड्रिल 4 है उसका आज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा और आज आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो देखिए, इस चेकलिस्ट में आपका ड्रिल नंबर 4 है, तो इसमें है जो आपके नंबर सीरीज़ भी है और आपका एक DI भी है जो अच्छा आपका क्लर्क लेवल मेंस में है जो आ सकता है। तो मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो ड्रिल नंबर आपका 4 है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए, आपको यहाँ पे ये DI दे रखा है, तो पहले इसको अपन रीड करते हैं कि क्या बोला है आपको। द पाई चार्ट given below shows the degree distribution of the total number of employee male plus female in 5 different pharma companies out of total number of employees in all 5 pharma companies together। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपको यहाँ पे 5 कंपनीज़ हैं और उन 5 कंपनीज़ में कितने आपके एम्प्लॉय हैं उनका यहाँ पे डाटा गिवन है और उन एम्प्लॉय में आपके मेल और फीमेल है। तो ये आपका है परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़, तो कितने आपके किस किस कंपनी में कितने एम्प्लॉय है तो उनका टोटल गिवन है। अगर आगे देखें अपन तो यहाँ पे है जो आपको दे रखा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिग्री और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन ईच ऑफ द 5 कंपनीज आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल 5 फार्मा कंपनीज टुगेदर 5400। यानी कि यहाँ पे आपको ये जो दूसरा आपको दे रखा है इसमें आपके फीमेल्स है, तो टोटल फीमेल्स है आपके पास में 5400 और उन्हीं फीमेल्स का आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कौन सी कंपनी में कितनी कितनी आपकी फ़ीमेल्स हैं। तो यहाँ से अपन टोटल फीमेल है तो उनमें से कंपनी में अलग अलग इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आगे आपको बोला है द नंबर ऑफ मेल इन फार्मा कंपनी सी इज़ 16.66% मोर देन नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी ए। तो यहाँ पे आपका जो मेल है कंपनी ए और सी में उनका आपको रिलेशन दे रखा है। तो ये आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, तो इसी डाटा से है सो आपको है जो पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। बस इतना ही डाटा है। अब इससे देखिए अपन क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो इसमें भी थोड़ी आपकी मिस्टेक है। पहले तो यहाँ पे ये आपके परसेंटेज नहीं आएंगे, ये आपको हटा देना है क्योंकि इन परसेंटेज को है जो इन्होंने सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बात ध्यान रखनी। ये बाकी आपकी डिग्री वाले सही है, परसेंटेज यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर परसेंटेज आएंगे तो आपका क्वेश्चन है जो कभी सॉल्व होगा ही नहीं। तो ये है। अब सबसे पहले देखिए अपन क्या कर सकते हैं। अगर इस पाई चार्ट को देखें हम तो इस पाई चार्ट में ये आपका टोटल जो सर्कल है इसकी वैल्यू कितनी है 360 डिग्री है। तो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से जो वेरिएबल आपके x हैं इनको हटा के सिर्फ अपन डिग्री में है जो इनकी वैल्यू लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद में है जो थोड़ा अपना और काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहीं पर करते हैं। तो देखिए अपन को सिर्फ है जो इनको x वेरिएबल को हटा के सिर्फ डिग्री में इनकी वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन A, B, C, D और E। तो इनके सिर्फ है जो आपको डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है कि कितना कितना आपका होगा। अब अगर अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए पूरा है, तो पूरा आपके पाई चार्ट का सम का वैल्यू कितना होता है आपका, ये होता है 360। तो यानी कि इन सब का सम है जो आपका 360 के इक्वल होगा। अब अगर ऐड करें तो देखिए 10.5 सिर्फ पहले x को आपको देखना है और 7.5 कितना होगा आपका 18x होगा प्लस। अब साथ में देखो आप 15 और 3 कितना होगा आपका, ये भी 18x होगा और साथ में आपका 6x है। तो ये लिख दिया। अब नंबर की बारी है। तो पहले तो देखो माइनस का 10 है, ये माइनस का आपका 10 है और 30 और 4 प्लस का है तो कितना होगा, प्लस का 34 होगा और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। और इन सब का सम कितना आपके पास में 360 है, ये सारे डिग्रीज़ में है। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर इन सबको ऐड करें तो इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा आपका 42x आएगा और ये आपका उधर चला जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा आपका 336 होगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व कर देंगे अपन। तो सॉल्व करेंगे 6 से, तो ये कितना होगा आपका 56 और ये होगा आपका 7 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास में 8 आ गई है। तो अब है जो अपन इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है जो x इक्वल टू 8 है। तो देखिए x की वैल्यू है जो हमारे पास में कितनी आ गई, 8 आ गई।
अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 6 कितना होता है आपका 48 होता है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 48 डिग्री होगी। फिर आगे देखिए 10.5 से करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 84, उसमें से 10 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 74 डिग्री होगा। आगे 7.5 से करोगे तो कितना आएगा आपका 60 डिग्री आएगा। फिर 15 से करोगे 120, 120 में 4 और ऐड करोगे आप 124, और यहाँ 8 3 जा 24 और 30 कितना होगा आपका 54 होगा। तो पहले तो ये सब आपकी डिग्री में इनके डिस्ट्रीब्यूशन आ गए हैं, तो ये आपका यहाँ पे इनका डिग्री है, ठीक है, वेरिएबल हट गया है। अब अपन है जो आगे अपना अगला टास्क करते हैं। तो अगला टास्क है यहाँ पे आपको फीमेल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे होगा ये भी देखिए आपको यहाँ पे। सबसे पहले देखिए टोटल वैल्यू है आपके पास में, तो यहाँ से अपन सिंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये आपके फ्रैक्शंस में है, तो इनको भी अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इनकी फ्रैक्शन कैसे बनेगी, अपॉन में 360 अपन कर देंगे, क्योंकि पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी आपकी 360 है। तो इन सब की वैल्यू 360 है, तो यहाँ से इसकी बात करें तो 54/360 करेंगे हम यहाँ पे। तो ये आपका ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो ये होगा आपका 6/40, और फिर और रिड्यूस करेंगे तो कितना होगा ये 3/20 होगा। यानी कि इसकी फ्रैक्शन आपके पास में कितनी आ गई 3/20। इसी तरह से 72/360 करोगे तो कितना आएगा आपका 1/5 आएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अपन नोट कर देते हैं इनको। तो ये तो होगा आपका 3/20 और ये होगा आपका 1/5। अब बस सबको क्या करना है 5400 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो कितनी कितनी फीमेल्स है वो आ जाएगी। सबसे पहले देखिए अपन इसकी बात करते हैं ए की। तो देखिए 5400 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/45 से। तो देखिए 45 1 जा 45, फिर आपका 2 टाइम 90 और 0, तो 127 कितना होगा आपका 840 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी फ़ीमेल कितनी आ गई 840 आ गई। दूसरे की बात करते हैं। तो देखिए 5400 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 11/60 से। तो देखिए कितना बचेगा आपका 90, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी बी में फीमेल्स कितने हैं 990 है। तो ये देखिए पीछे जो टेबल है उसमें अपन है जो इनकी वैल्यू लिखते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कंपनीज़ होगी आपकी ए बी सी डी और ई। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एम्प्लॉय, यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल। तो अभी है जो अपन ने ए की फ़ीमेल निकाली थी वो कितनी आई थी आपकी 840 आई थी। उसके बाद में बी की कितनी आई थी 990 आई थी। आगे और निकालते हैं अपन। सी की बात करें 1/5 मल्टीप्लाई 5400 करेंगे, तो यहाँ से जो सी की फ़ीमेल है कितनी आएगी आपकी, ये आएगी 1080। ये भी नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे। आगे डी की बात करें तो 14/45 और मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे 5400 से। तो अभी 45 से डिवाइड किया था कितना आया आपका, ये आया था आपका 1 टाइम 120 आया था। अब 120 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो कितना आएगा आपका 1680 आएगा। तो ये आपका किसकी वैल्यू है डी की। आगे लास्ट है आपका ई। तो कितना आपका 3/20 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5400 से। तो पहले तो 0, फिर ये कितना आएगा आपका 270, और 273 से आपका 810 होता है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा। तो ये है जो आपकी फ़ीमेल्स आ गई है। अब देखिए टास्क है आपका मेल और टोटल आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही आपको करना है। तो यहाँ से अब अपन चलेंगे वापस पहले पाई चार्ट की ओर। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम है जो इस डाटा का यूज़ करेंगे, जो ये आपको रेशियो गिवन है, यहीं से आपके क्या आएंगे जो मेल्स की आपके और टोटल की संख्या आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है द नंबर ऑफ मेल्स इन फार्मा कंपनी सी। तो देखिए पहले तो सी में कितने मेल होंगे, तो सी में अगर मेल देखें अपन तो देखिए यहाँ पे टोटल सी में आपके पर्सन है कितने हैं 60x है। टोटल सी में पर्सन आपके पास में कितने हैं 60x है। अगर टोटल में से
अपन यहाँ पे फीमेल को माइनस कर दे तो क्या बचेगा आपके पास में, मेल बचेगा। तो अगर सी की बात करें तो फीमेल कितनी है, 1080 है। तो इसमें से अपन 1080 माइनस करें तो ये क्या है आपके पास में, सी के मेल है। अब यही रिलेशन आपको है जो ए के मेल के साथ में दे रखा है। तो ए के मेल की बात करें तो टोटल है ए में 48x है, और इसमें से अगर अपन 840 माइनस करें तो ये क्या आ जाएंगे, ए के मेल आ जाएंगे। तो अब अपने पास में सी और ए के मेल है, तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इनके रेशियो गिवन है तो वहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, और वही x की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ आपके एम्प्लॉय आ जाएंगे, और एम्प्लॉय और फीमेल को माइनस करेंगे तो आपके मेल आ जाएंगे। तो इस तरह से है जो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डाटा है जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये आप डाटा नोट कीजिए, फिर है जो अपन इसी को सॉल्व करते हैं आगे। ये तो आपका सी के मेल है और ये आपके ए के मेल है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो पहले तो आपको बोला है कि जो मेल्स है सी के वो 16.66% मोर देन है नंबर ऑफ़ कंपनीज़ में ए के मेल्स है। तो यहाँ पे देखिए सी के मेल है जो भी अपन ने निकाले थे वो आए थे आपके 60x माइनस 1080, पर इनका रेशियो गिवन आपके ए के मेल के साथ में यानी कि 48x माइनस 840 से। अब आपको बोला है कि ये है जो ए से ज़्यादा है, फ्रैक्शन होती है 1/6। अगर ए आपका 6 है तो 1 ज़्यादा यानी कि सी कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करेंगे इनकी तो 6 से देखिए ये कैंसिल आउट होगा आपका कितना, 8 टाइम, और ये होगा आपका 14 टाइम। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 1 है, ये तो ऊपर वाला था आपका एज इट इज़ रहेगा 60x माइनस 1080, पर ये इक्वल हो जाएगा आपका 56। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में आपका कितना होगा, 980 होगा। अब वेरिएबल एक साइड में कांस्टेंट एक साइड में करोगे तो 4x इक्वल टू कितना है आपके पास में 100, और x की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है, 25 आ गई है। अब x की वैल्यू आपके पास में 25 आई है, तो 25 से आपको जो पीछे आपका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय आपके पास में आ जाएंगे। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 25 को अगर 48 से करोगे तो यहाँ पे आपके टोटल आएंगे, तो 4 से डिवाइड कर दो 12 और पीछे 2 0 लगा दो, तो ए में आपके टोटल एम्प्लॉय 1200 है। अगर 74 से करोगे आप तो देखिए 1750 में 100 ऐड करोगे 1850 आएगा आपका। 60 से करोगे तो कितना आएगा, 150, पीछे एक 0। अब 12 से करोगे तो 3000 और 100 3100, और 54 से करोगे आपका तो 125 और यहाँ पे 100 135 हो जाएगा आपका। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है। तो ये आगे अपनी जो टेबल है उसमें अपन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए तो 1200 1850 1500 3100 और यहाँ पे आपका 1350। अब इन दोनों का अपन डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, मेल आ जाएंगे। तो इनका डिफरेंस लिख देते अपन, कितना होगा आपका 360 होगा, ये आपका 860 होगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 20 और ये आपका 14, फिर यहाँ पे आपका कितना 40 और ये आपका 5। तो ये है जो आपका इस डी आई का डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया है। तो बस इतना ही टास्क था, बाकी आपके क्वेश्चन तो है जो क्लर्क लेवल में थोड़े ईजी आते हैं। तो टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए डी आई का फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बोला है यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बी। तो बी में टोटल कितने एम्प्लॉय 1850 है, उससे डिफरेंस फाइंड करना है नंबर ऑफ मेल्स इन एम्प्लॉय ई। तो ई में आपके कितने मेल एम्प्लॉयज़ है, तो ई की बात करें तो कितना है 540 है। तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे कितना आएगा 1310। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी ए एंड डी इज़ एम। तो ए और डी के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो देखिए ए में आपका कितना है 840 है और डी में आपका 1680 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 840 होगा। अब ये 840 ही क्या है आपका m है। आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ m, यानी कि 840 m और
मेल एम्प्लॉयज़ इन सी, तो सी में मेल एम्प्लॉय कितना आपके 420 है, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो कितना आएगा आपका 2:1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है जो आपके इसके ईजी है, बस मेन टास्क था आपका यहाँ पे डाटा फाइंड आउट करने का, वो हमने कर दिया है। आगे देखिए, आगे बोला है आपको यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी ए एंड डी। तो ए और डी की बात करते हैं तो आपके फीमेल्स है 1680, ऐड करोगे यहाँ से आपका 2520, इसका एवरेज लोगे तो कितना आएगा आपका 1260 आएगा। आपको बोला है इज़ हाउ मच मोर परसेंट द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए। तो कंपनी ए के एम्प्लॉय से कितना ज़्यादा है, तो पहले रेशियो ले लेते हैं अपन, 6 से डिवाइड करेंगे 21, और ये कितना आएगा आपका 6, और करोगे तो 7:2 आएगा। अब ये आपका 7 है जो 2 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है 2 से। परसेंटेज फाइंड करना है, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 100 से, तो कितना आएगा आपका 250% आएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोला है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अदर कंपनी एफ आर 15% मोर देन टोटल एम्प्लॉय इन सी। तो एफ के अगर अपन टोटल एम्प्लॉय की बात करते हैं तो सी से 15% ज़्यादा है। सी में एम्प्लॉय है आपके 1500, इसका 15% कितना होगा 225, तो यहाँ से आपके टोटल एम्प्लॉय कितने आ जाएंगे 1725 एफ में। तो ये आ गया आपके पास में। आगे बोला है आपको कि द नंबर ऑफ मेल इन एफ आर 15% मोर देन डेट ऑफ बी। तो बी के जितने भी मेल हैं कितने हैं 860 है, तो इनसे आपका 15% ज़्यादा है। तो देखिए 10% होगा 86 और 5% होगा 43, तो यानी कि कितना ज़्यादा होगा आपका 129, इसमें ऐड कर दो आप, तो कितना होगा 898 होगा। तो ये आपका एफ़ की जो मेल है वो कितने हो गए आपके पास में 989 हो गए। आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी एफ़। तो एफ़ में कितने फीमेल हैं, तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो देखिए 6, ये आपका 3 और ये 736। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस DI में आपको 4 क्वेश्चन गिवन थे, चारों क्वेश्चन हो गए हैं और उनका बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। आगे मूव करते हैं, जो आपको यहाँ पे 1-2 नंबर सीरीज़ दे रखी है उनको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन में बोला है द गिवन बिलो आर 2 नंबर सीरीज़ 1 and 2 वेयर ईच सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ ए रॉन्ग नंबर। यानी कि यहाँ पे आपको 2 सीरीज़ दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों में आपका एक रॉन्ग नंबर है। आपको बोला है द नंबर ऑफ डेट विल एक्चुअल कम इन प्लेस ऑफ द रॉन्ग नंबर इन द रेस्पेक्टिव सीरीज़ एम एंड एन। यानी कि इसमें पहली सीरीज़ की बात करते हैं तो उसमें जो रॉन्ग नंबर की जगह सही आएगा वो है आपका m, और दूसरी सीरीज़ में जो रॉन्ग नंबर की जगह सही आएगा वो क्या है आपका n है। तो आपको m और n का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे शुरू करते हैं तो पहली सीरीज़ आपके पास में है 17, 51, 55, 275, 289 एंड 1967। तो ये सीरीज़ आपके पास में। अब सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पे तो देखिए ये क्या है आपका, इसका 3 टाइम यानी कि 3 मल्टीप्लाई किया है और इसमें आपका 4 ऐड किया है, तो प्री लेवल की ही सीरीज़ है। यहाँ से अगर आप देखो तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, और अगर यहाँ पे 6 ऐड होना चाहिए पर यहाँ पे 6 ऐड नहीं है, तो ये 289 आपका रॉन्ग है। तो अगर 275 में 6 ऐड करोगे तो करेक्ट नंबर आपका क्या आएगा 281 आएगा। तो आपके पास में m की वैल्यू कितनी आई 281 आई। अब अगर अपन दूसरी सीरीज़ की बात करते हैं तो पहले तो यहाँ पे देखिए एक नंबर मिस है, तो ये भी आपका गलत दे रखा है। पहला नंबर आपका 55 है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 55, फिर आपका 136, फिर आपका 36, 155, 13 और 182 ये है। अब देखिए यहाँ पे नंबर आपके छोटे बड़े हो रहे हैं तो इनका सीधा अपन डिफरेंस लेते हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंस लेते कितना आएगा आपका 81 आएगा, यानी कि क्या हो रहा है ये प्लस हो रहा है, और यहाँ पे माइनस होगा आपका, तो कितना होगा -100 होगा। आगे बात करें तो प्लस हो रहा है, अब कितना प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आप देखो तो ये 9119 ये हो रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। और अगर आगे अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपका है जो डाटा गलत हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए 11 का स्क्वायर आना चाहिए, तब आपका क्या होता सही होता। तो 155 आपका यहाँ पे रॉन्ग नंबर है। तो अगर आप 36 में 11 का स्क्वायर यानी कि 121 ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपके पास में कितना आएगा 157 आएगा। तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 157 आई। आपको बोला है इन दोनों का आपको डिफरेंस फाइंड करना,
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपके पास में, ये होगा 124। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बोला है यहाँ पे पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको एक सीरीज गिवन है, इसमें जो आपका रूल फॉलो कर रहा है वो कि वो आपको यहाँ पे लगाना और पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन बात करते हैं सीरीज़ में, पहले क्या चल रहा है आपका 9, 15, 27, 47, 77 और 119। तो देखिए यहाँ पे तो डिफरेंस ही लेंगे क्योंकि नंबर आपके क्लोज है। तो ये होगा 6, ये आपका 12, ये 20, ये कितना होगा आपका 30 और ये होगा आपका यहाँ से 42। डबल डिफरेंस लेंगे यहाँ पे तो देखिए 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10, 12, तो ये आपका चल रहा है ऑर्डर। तो ये कि ये आपको अप्लाई करना है 57 में। तो देखिए सबसे पहले 57 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 63 आएगा। फिर इसमें आप 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा 75 आएगा। आपको कितना कौन सा नंबर चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्लेस पे चाहिए। अभी तीसरा आया है, 4th, 5th एंड 6, यहाँ पे जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब आगे अपन क्या करेंगे, 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 95, 30 ऐड करोगे आप कितना आएगा 125 और यहाँ से 42 ऐड करोगे आप तो कितना आएगा 167 आएगा और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका यह है क्वेश्चन, तो एक अर्थमेटिक का आपका एवरेज का क्वेश्चन है, तो इसको आप रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपको द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट इज 20 ईयर, यानी कि 50 स्टूडेंट है और उनकी एवरेज एज आपको दे रखी है 20 ईयर। तो अगर टोटल एज की बात करें तो यहाँ पे आपका कितना होगा, ये आपका 1000 ईयर हो जाएगा। यहाँ से आपको बोला है इफ़ 3 स्टूडेंट्स हुज एज आर 19, 27 एंड डैश, तो यहाँ पे एक्स सेलेक्ट कर देते हैं, यानी कि 3 स्टूडेंट हैं जिनकी एज है 19, 27 और एक्स। इन तीनों को रिप्लेस कर दिया गया, 3 नए बच्चे आए वहाँ पे, आपके 3 न्यू स्टूडेंट आए और जिनकी एज है आपके पास में 21, 34 और इसको अपन वाई लेट कर देते हैं, ये वाई। तो ये है जो इनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब आपको बोला है जो नया एवरेज है आपका 0.4 आपका इंक्रीज़ हो गया, यानी कि पहले एवरेज कितना था आपका 20 और अब इंक्रीज़ हो गया कितना 20.4। तो अगर 0.4 का बात करते हैं अपन, तो 0.4 का मतलब है अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, यहाँ से आपका 20 होगा, यानी कि यहाँ से आपकी कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये हो रहा है आपका 20। तो देखिए करना कैसे है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका जो सम है और इनका जो सम है, इन दोनों का डिफरेंस है जो आपका किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर यहाँ पे इनका डिफरेंस लेते हैं तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो ये कितना होगा 46 प्लस एक्स होगा और इनका डिफरेंस फाइंड करना है आपको। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 55 प्लस वाई होगा। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए आपके पास में, 20 आना चाहिए। अब डिफरेंस है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो देखिए ये 55 प्लस वाई है, इसमें से माइनस करोगे आप 46 माइनस एक्स और इनका सम आपका कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अगर सॉल्व करोगे आप यहाँ से तो ये कितना होगा आपका 9 और 9 प्लस का उधर जाएगा माइनस का होगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 11 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो दोनों आपके हैं इनकी एज का डिफरेंस, यानी कि y बाद में है तो जो पीछे वाले का और आगे वाला का दोनों का आपका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन में चेक कर देते हैं अपन। तो अब अगर यहाँ ऑप्शन में चेक करें तो आपका एक तो डिफरेंस आना चाहिए कितना 11, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना 11, यहाँ पे आपका 10 और यहाँ पे आपका 9। तो पहले तो डिफरेंस आपका 11 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब दूसरी बात करते हैं अपन कि आपको एवरेज कितना लेके आना है, इंक्रीज़ हो आपका 0.4 इंक्रीज़ हो गया आपका। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो अगर अपन देखें कि डिफरेंस आपका 11 है, अब इसमें आपको देखो अगर अपन 9 ऐड करते हैं तो कितना होगा आपका 20। तो 20 आपका वेट है जो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया कितनों पे, 50 स्टूडेंट पे। तो यहाँ से अगर आप देखो
तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 0.4 है जो आपका एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसके हिसाब से देखें तो आपका सी वाला भी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके दो आंसर होंगे, वो होंगे आपके बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो चेकलिस्ट का सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। तो आपको प्री के साथ में है जो मेंस को भी लेके चलना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में आपके है जो बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आपको यही प्री और मेंस की तैयारी करनी है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।